गुरु नानक देव जी बाल काल से ही आम बालक की तरह नहीं थे। वे परम परमेश्वर का ही रूप थे। उनकी शक्तियों को देखकर एक दिन एक किशोर बालक उनके पास पहुंचा और बोला, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरा पूरा परिवार कष्ट में है, आप हमारी मदद कीजिए। गुरुजी जैसे ही उस किशोर के साथ उसके घर पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा, वहां एक महिला उदास बैठी थी। गुरुजी ने उनसे पूछा, आप उदास क्यों हो? तभी वे महिला बोली, मेरे सभी पुत्र किशोर अवस्था में आकर मर चुके हैं। अब मेरा ये पुत्र भी किशोर अवस्था में है, ये भी मर जाएगा। इस बात का मुझे गम है। गुरुजी ने पूछा कि तुमने इसका नाम क्या रखा है? तो महिला ने बताया, मरजाना। गुरुजी ने इसका कारण पूछा कि तुमने इसका नाम मरजाना क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा, इस बच्चे ने किशोर अवस्था में आते ही मर जाना है, तभी मैंने इसका नाम मरजाना रखा है। गुरुजी बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मर जाएगा, तुम इसे मुझे दे दो। महिला बोली, अगर तुम्हारे पास रहकर मेरे पुत्रों को जीवन मिल सकता है तो मैं इसे तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। गुरुजी बोले, आज से ये मरजाना नहीं, आज से ये मर्दाना होगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे परिवार में कभी भी किसी की भी कम उम्र में मृत्यु नहीं होगी। अभी तुम इसे अपने पास रखो और जब इसकी मुझे जरूरत होगी तो मैं इसे अपने संग ले लूंगा। क्या आप जानते हैं गुरुजी ने मरजाना को नाम मर्दाना क्यों दिया? मर्दाना का अर्थ है जो मरे नहीं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा दीप सिंह जी को कौन नहीं जानता। उनकी रहमतों का एक किस्सा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की जो कि विदेश में काम करती थी, उसकी रात की शिफ्ट थी और एक रात वे काम करके घर को वापस आ रही थी तो उसे कुछ चोरों ने घेर लिया। अब वे उसका सामान लूटना चाहते थे। वे लड़की घबरा गई और उसने मन ही मन में आंखें बंद करके बाबा दीप सिंह जी को याद किया और कहा, बाबा जी मुझे इन चोरों से बचा लो। बस कहने की देरी थी। उसने जैसे ही आंखें खोली उसके सामने कोई भी नहीं था। अब पुलिस ने बहुत जांच पड़ताल की और उसके बाद उन चोरों को पकड़ लिया और ये पूछा गया कि अगर तुम चोरी करने आए थे तो तुम वहां से भाग क्यों गए? तब वे चोर जो बोले, इसे सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। वे बोले, उस लड़की के पीछे एक बुजुर्ग खड़े थे जिनके हाथ में एक खंडा भी था। उनके आसपास बहुत तेज शक्तियां थी और ये सब देखकर हम डर गए थे, इसलिए हम वहां से भाग गए। इसलिए किसी ने सही ही कहा है, अगर दुख के समय किसी भी रब को याद किया जाए तो वे आपकी रक्षा के लिए जरूर आते हैं। आप जिसे भी मानते हो उसे याद कीजिए और वे आपकी रक्षा के लिए जरूर आएंगे। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता लग सके कि बाबा दीप सिंह जी ने किस तरह अपने विदेश में भी बैठी भक्त लड़की की रक्षा की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में तन तन बाबा दीप सिंह जी लिखना न भूलना। एक बार एक आदमी ने सत्संग में सुना कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सत्संग करने वाले गुरुजी से पूछा, गुरुजी अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो सत्संग करने का क्या फायदा? तो संत जी ने एक ईंट की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस ईंट को छत पर लेकर जाओ और मेरे सर पर मार दो। ये व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, संत जी आप कैसी बात कर रहे हो? इससे तो आपको चोट लगेगी और आपको दर्द भी होगा। तभी उन्होंने ईंट के बराबर एक रुई की पोटली बनाई और उस व्यक्ति को हाथ में देते हुए कहा, अब इसे ले जाकर ऊपर से जाकर मेरे सर पर फेंको, क्या मुझे चोट लगेगी? लड़का बोला नहीं। तभी उन्होंने समझाया, इसी तरह सत्संग करने से, नाम जपने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वे हर तकलीफ को परमात्मा की रजा समझकर बिना शिकायत किए सह लेता है। यही फायदा होता है सत्संग करने का। सत्संग करने के बाद आपको तकलीफ अपनी बड़ी नहीं लगती। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम एक महान गुरु की बात करेंगे जिन्होंने 40 सिखों के साथ अपने दुश्मनों की 10 लाख की फौज के साथ युद्ध किया था और उन्होंने हर युद्ध में अब तक फतेह ही पाई थी। ये वे गुरु हैं जिन्होंने मानवता की खातिर अपने परिवार को कुर्बान कर दिया था और उनके हर तीर पर सोना लगा हुआ था ताकि अगर कोई उनके तीर से घायल हो तो वे अपना इलाज करा सके। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि ये गुरु कौन है? अगर आप जान चुके हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ, अब आप समझ ही चुके हैं
कि हम धन धन श्री गुरु गोविंद साहिब जी की बात कर रहे हैं। आज भी इस वीडियो में उनके बारे में कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना के पवित्र धरती पर पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी जी के घर हुआ था, जहां आजकल तख्त श्री पटना साहिब जी स्थापित है। गुरु जी के जन्म के समय गुरु तेग बहादुर जी धर्म के प्रचार के लिए असम के दौरे पर गए हुए थे। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। गोविंद राय जी के 5 साल उनके मामा कृपाल चंद्र की देखरेख में ही बीते। बचपन में ही गुरु जी को युद्ध करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वे अक्सर अपने साथियों के साथ नकली युद्ध करते थे और उनके खिलौने भी तीर कमान और अस्त्र शस्त्र ही होते थे। गुरु तेग बहादुर जी 4 साल के बाद जब असम के दौरे से वापस आए, तब उन्होंने अपने पुत्र गोविंद राय यानी गुरु गोविंद सिंह जी को पहली बार देखा। 1672 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी परिवार सहित पंजाब के अनंतपुर साहिब में आ गए। यहाँ आकर गुरु गोविंद सिंह जी ने घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र सीखे और साथ में गुरुमुखी, फारसी, संस्कृत और अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। सन 1675 ईस्वी में कश्मीरी पंडितों का एक जत्था गुरु तेग बहादुर जी के पास आया और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब के बारे में बताया कि वे किस तरह पंडितों को मुसलमान बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, इस समय धर्म की रक्षा के लिए किसी महापुरुष की कुर्बानी की जरूरत है। तब उस समय बाल गुरु गोविंद राय जी उनके पास ही बैठे थे। तब वे झट से बोले, पिताजी, इस कार्य के लिए आपसे ज्यादा महान और कौन हो सकता है। पुत्र के मुख से इतनी बड़ी बात सुनकर गुरु तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए और उन्होंने पंडितों से कहा कि औरंगजेब को खबर दे दो, अगर अनंतपुर वासी गुरु तेग बहादुर मुसलमान बनने के लिए तैयार है तो हम सब भी मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, पर वे ना माने। 11 नवंबर 1675 ईस्वी में उन्हें शहीद कर दिया गया। अपनी शहीदी से पहले ही गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गुरु गद्दी गुरु गोविंद राय जी को दे दी थी। 9 वर्ष की आयु में गुरु गद्दी पर बैठकर गुरु जी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और सबसे बड़ी मुश्किल थी औरंगजेब की, जो सभी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। गुरु जी द्वारा युद्ध की तैयारियां दूर दूर तक फैल गई और गुरु जी ने सभी को यही आदेश दिया कि उन्हें अस्त्र और घोड़े ही भेंट में दे। गुरु जी की सैनिक की गतिविधि देखकर पहाड़ी राजा उनसे जलने लगे। इसे आगे की जानकारी के लिए हम अपना पार्ट 2 लेकर आएंगे और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके साथ सिख धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करती रहूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।